हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कैवेलियर इंडिया पुणे के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको मिलती है डिफेंस से रिलेटेड सारी जानकारी। जो भी कैंडिडेट एनडीए और सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। जो भी कैंडिडेट अपना करियर आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में बनाना चाहता है, उसके अलावा एफकेट के द्वारा या फिर एनडीए और सीडीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए डेफिनेटली ये यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले आप अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं जो एनडीए और सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ ये यूट्यूब चैनल आप शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको आज से एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जहाँ पर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए सितंबर 1 को सीडीएस का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर आपको लगभग यहाँ से 1 से 1.5 महीने या 2 महीने का टाइम है आपके पास। ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए इस यूट्यूब चैनल से जुड़ते हो तो आपको अप टू डेट जितने भी पीवाईक्यूज है जो लास्ट ईयर्स में पूछे जा चुके हैं एनडीए और सीडीएस में, ठीक है ना, तो वो आपके लिए एक तरह से हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप बिल्कुल इस YouTube चैनल से जुड़िए, आपको अप टू डेट रहना है, और जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी हैं वो पीवाईक्यूज़ आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। आज मैं एनडीए बायोलॉजी और सीडीएस बायोलॉजी के लिए जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनका लेवल जानेंगे कि किस लेवल से आते हैं और किस लेवल से आपको पढ़ाई करनी है। उसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगा। और उससे पहले आप बिल्कुल बने रहिए। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं बायोलॉजी से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस एनडीए और सीडीएस में पूछे जा चुके हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। नेक्स्ट सीरीज में आपको फिजिक्स से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जो एनडीए और सीडीएस में इंक्लूड होते हैं वो सारे के सारे इस चैनल पे आपको बिल्कुल मुफ्त अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आपका सिर्फ एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लीज़ आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस चैनल को आप शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी सीडीएस और एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पर कि जो लास्ट ईयर में किस तरीके से पूछे जा चुके हैं, मैं आपको उनका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे पहला क्वेश्चन है एन ऑर्गेनल दैट मेनली सर्व एज ए पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दी सेल एंड आर कॉल्ड। ठीक है ना, ऐसे कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो मेनली पैकेजिंग का काम करता है। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा मेनली जो पैकेजिंग का जो काम होता है, जहां पर मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ प्रोटीन्स को बना दिया। ठीक है ना, अब प्रोटीन्स जो होती है बेटा वो मॉडिफिकेशन के लिए कहाँ पे जाती है, वो गोल्गी अपैरेटस में जाती है। ठीक है, तो पैकेजिंग का जो काम होता है वो मेनली होता है बेटा गोल्गी बॉडी के द्वारा, गोल्गी अपैरेटस के द्वारा। ठीक है ना, तो इसको गोल्गी बॉडी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन चीक सेल्स एंड ओनियन पील सेल्स। ठीक है ना, तो ह्यूमन चील सेक्स मतलब ह्यूमन के गाल की जो सेल्स है और ओनियन की जो लेयर होती है अंदर जो उसमें, और ह्यूमन चीक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो ये है कि ह्यूमन जो सेल्स होती है वो एक एनिमल सेल का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, और ओनियन जो है वो एक प्लांट सेल का एग्जाम्पल है। तो आपको अगर पता होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस होता है किस किस में, एनिमल सेल और प्लांट सेल में, वो कौन सा होता है बेटा, वो होता है सेल वॉल का। तो यहां पर अगर आपको मान लीजिए सेल वॉल का जो ऑप्शंस अगर दिखाई दे तो वही आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर जो आंसर है बेटा वो सी है, क्योंकि सेल वॉल जो होती है आपको पता है वो किस में पाई जाएगी, सेल वॉल जो होती है वो पाई जाएगी आपको प्लांट सेल में, और ओनियन क्या होता है बेटा, प्लांट सेल होता है। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है वो ये है, देखिए
Which of the following organelles shows the similarity to a prokaryotic cells? अब prokaryotic cells and eukaryotic cells, there are the two types of the cells, ठीक है ना, टू टाइप्स की सेल्स होती है जिसमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है सबसे मेन डिफरेंस जो होता है वो न्यूक्लियस अगर किसी में एब्सेंट रहेगा तो वो तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जिसमें प्रेजेंट रहेगा वो होती है यूकैरियोटिक सेल्स। लेकिन हम देखते हैं ऑप्शंस में हमको क्या क्या दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शंस में हमको क्या क्या दिया गया है, देखिए जो सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, क्लोरोप्लास्ट ओनली एंड बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर इस क्वेश्चन को समझने की आपको जरूरत है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही, मान लीजिए आपको हो सकता है कि ये इस बार एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। आपको इसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको ये पूछ रहे हैं कि कौन सा यूकैरियोटिक सेल का एक सेल ऑर्गेनल है, यूकैरियोटिक सेल का कोई सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है बेटा जो सिमिलरिटी दिखाता है किसके साथ, प्रोकैरियोटिक सेल के साथ। अब आप ध्यान से देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को क्यों लिया है यहाँ पे। अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में आपने देखा होगा इनके पास खुद का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है ना। उसके अलावा इनके पास 70S राइबोसोम भी होते हैं, ठीक है। और ये जो डिवाइड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट आप बोल सकते हो इनको, ये बाइनरी फिशन के द्वारा डिवाइड करते हैं। क्या बेटा, बाइनरी फिशन के द्वारा ये आपस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो सिमिलरिटी है प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब बोले तो बैक्टीरिया सेल्स में आप देखो उनके पास भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, करेक्ट। और दूसरा होता है बेटा 70S राइबोसोम, करेक्ट। उसके बाद जो बैक्टीरिया सेल्स होती है ना वो भी बाइनरी फिशन के द्वारा डिवाइड करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों किससे सिमिलरिटी शो करते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल्स से। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा आंसर सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, डेफिनेटली आपका जो रिप्लाई है जरूर दिया जाएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में मेंशन की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ। प्लांट्स जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, तो बिल्कुल सिंपल है और डायरेक्टली आप याद रख सकते हो बेटा सेल्यूलोज। किससे, प्लांट सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। उसके अलावा सेल वॉल जो होती है बेटा बैक्टीरिया सेल में मिलती है। किसमें मिलती है बेटा, बैक्टीरिया सेल में मिलती है। अब बैक्टीरिया सेल की जो सेल वॉल होती है वो आपको पता होगा किसी एक स्पेशल मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। उसका नाम होता है बेटा पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या होता है उसका नाम, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। बैक्टीरिया सेल वॉल होती है, प्लांट सेल वॉल किससे बनी होती है बेटा, सेलुलोज से, ठीक है। और जो बैक्टीरिया सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक पॉइंट और ऐड कर दिया मैंने कि आप इसको याद करो। उसके अलावा एक फंगाई सेल वॉल होती है, फंगाई जो सेल होती है उसके चारों तरफ भी फंगाई सेल वॉल पाई जाती है। अब बेटा ये किससे बनी होती है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे, ठीक है ना। मैंने किस किस को बता दिया, सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। उसके बाद मैंने बैक्टीरिया सेल वॉल बता दिया, पेप्टिडोग्लाइकेन। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है कि आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि फंगाई सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है, ठीक है ना। आई विल चेक द कमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट जितने भी एनडीए और सीडीएस के पेपर हुए हैं, बायोलॉजी का जो सेक्शन है जनरल साइंस का, उसके अंदर पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहां से आपको एक आइडिया लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट सेल। अब लॉन्गेस्ट मतलब जो ज्यादा लेंथ में लंबी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आरबीसी जो होती है वो लेंथ नहीं होता उसका। न्यूरॉन सेल्स, बिल्कुल बात सही है, न्यूरॉन सेल्स काफी लंबी सेल्स होती है, ठीक है ना। आपको पता होगा इस तरीके से उनकी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर भी है, ठीक है। तो यहाँ के नेक्स्ट जो क्वेश्चंस अपने कौन से हैं देखिए, तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, करेक्ट ना। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बेटा, इन प्लांट सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स देयर डीएनए। वेरी गुड। देखिए प्लांट सेल में ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो अपना खुद का डीएनए रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि अक्सर हम गलती करते हैं। हमको क्या लगता है कि ओनली प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स दे आर हैविंग देयर ओन डीएनए, राइट। बट द थिंग इज हियर देयर आर सम सेल ऑर्गेनल्स which also have their own genetic material, right,
देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। अब यहां पर जो करेक्ट आंसर है बेटा वो ये याद रखना आप हमेशा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दो जो सेल ऑर्गेनल्स है बेटा यूकैरियोटिक सेल्स के, और यहां तक की बात करते हैं हम प्लांट सेल के, ठीक है ना। तो ये दोनों जो सेल ऑर्गेनल हैं इनके पास खुद का डीएनए होता है। क्या होता है बेटा? खुद का डीएनए होता है, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब होता है कि इनके पास इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, याद रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर दी सेल ऑर्गेनल्स, दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस सीरीज में, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, which one of the following, which one of the cell organelle helps in cell division, okay, and controls the activity, hereditary character of the cell। तो बेटा सेल डिवीजन में हेल्प कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है बेटा, सेल डिवीजन में हेल्प कौन कर रहा है? देखो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है विच इज, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है हेल्प्स इन द सेल डिवीजन एंड कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी। अब यहां पर एक्टिविटी आ गया, जो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। उसके अलावा हेरिडिटरी एंड कैरेक्टर्स, तो बेटा हेरिडिटरी कैरेक्टर, तो यहां पर कभी बच्चे क्या गलती करते हैं, जो सेंट्रोसोम होता है ना वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है क्योंकि स्पिंडल फाइबर बनाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, बट यहां पर गलती आप कर बैठोगे। आपको यहां पर ये देखना है कि यहां पर क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कंट्रोल द एक्टिविटी, मतलब उन सेल डिवीजन की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, और उसके अलावा हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कौन लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर है बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है बेटा मास्टर ऑफ द सेल होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है बेटा मास्टर ऑफ द सेल होता है, डायरेक्टर ऑफ द सेल होता है। इसकी डायरेक्शन पे जितनी भी एक्टिविटी होती है बेटा वो चलती है सेल के अंदर, ठीक है ना। तो यहां पर जो न्यूक्लियस है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। आप सबको पता है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज। वैक्यूल जो होती है प्लांट सेल में पाई जाती है, जो वाटर स्टोर का काम करती है, उसकी चारों तरफ बेटा एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। उस सिंगल मेम्ब्रेन का जो नाम होता है बेटा उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। क्या नाम होता है बेटा? टोनोप्लास्ट। उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। हाँ, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस ऑफ। तो यहां पर ऑक्सीजन एंड किसकी बात हो रही है बेटा? CO2 की बात हो रही है, ठीक है ना, दोनों की बात हो रही है। अब दोनों जो हो तो सेल मेम्ब्रेन के आर पार जाएंगे, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जाएंगे, तो इनके अंदर ये क्या बिना एनर्जी के चले जाएंगे या फिर इनको एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर है एक्टिव डिफ्यूजन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन और CO2 को जब सेल के अंदर जाना होता है तो वहां पर ATP का यूज होता है। क्या होता है बेटा? ATP का यूज होता है, तो इसको बोलते हैं एक्टिव डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जहां पर क्या होता है कि जो मटेरियल्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, और जहां पर एनर्जी का यूज होगा तो उसको एक्टिव डिफ्यूजन बोला जाएगा, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा राइबोसोम। राइबोसोम आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स, और आपको पता होगा ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर के भी होते हैं, ठीक है ना। अब राइबोसोम के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, देखिए राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, अब आपको ध्यान होगा कई लोग जो होते हैं DNA और RNA कर देते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो RNA एंड प्रोटीन है। अब बताओ, और उसको बोलते हैं बेटा राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है ना। इससे क्या होता है, कंप्लीट जो राइबोसोम होता है उसकी स्ट्रक्चर बनी होती है, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर दी साइट्स फॉर। अब राइबोसोम का काम क्या होता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार लास्ट ND और CDS के एग्जाम से पूछ लिया गया है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये वापस भी रिपीट हो सकता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है किसी भी सेल में वो कौन करता है बेटा? राइबोसोम करता है। और राइबोसोम को आपको पता है, राइबोसोम को एक नाम और दे सकते हो, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है ना। प्रोटीन को बनाने वाला प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और यहाँ पे क्वेश्चन बेटा राइबोसोम को कौन बताता है? तो राइबोसोम को बनाता है न्यूक्लियोलस,
न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, एक सेल ऑर्गेनल होता है जो राइबोसोम को बनाते हैं। तो राइबोसोम फैक्ट्री जो है वो न्यूक्लियोलस है, ठीक है। हाँ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसैकेराइड इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, ठीक है ना। तो एनिमल स्टार्च जैसे कि प्लांट में जो फूड होता है बेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, आपको पता है प्लांट में जो फूड होता है वह है स्टार्च की फॉर्म में सेव होता है, लेकिन एनिमल की जो मसल सेल्स है, ठीक है ना, मसल सेल्स है, लीवर सेल्स है, इनमें जो फूड होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो एनिमल स्टार्च जो होता है बेटा उसका नाम है ग्लाइकोजन, क्या, ग्लाइकोजन, ठीक है। हाँ, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वो क्या होता है बेटा, वो सीधा सीधा होता है ओस्मोसिस, ठीक है ना। अगर मान ली सिंपल होता है उसमें मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करती ना तो वो तो हो जाता है बेटा डिफ्यूजन, लेकिन यहाँ पर जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करेगी जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है तो उसमें सीधी सी जो प्रोसेस होती है बेटा उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोसिस, ठीक है। हाँ, तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है, देखिए, व्हाट आर द रिक्वायर्ड, क्या है, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है बेटा वो कौन सी है, 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद बनेगा बेटा 6,6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ग्लूकोज है, ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो आपको ये चीज नजर आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे आप मेनली देखो ये क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द रिक्वायर्ड, क्या क्या रिक्वायरमेंट है लाइट रिएक्शन, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए यहाँ पर है बेटा, एक तो क्लोरोफिल आपको दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दिख रही है, लाइट दिख रही है, तो आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, किस किस मॉलिक्यूल से बनी होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस किस मॉलिक्यूल से बनी, सीधा सा यहाँ पे आंसर याद रखो बेटा, लिपिड और प्रोटीन, प्रोटीन और लिपिड से क्या बनी होती है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एनिमल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय, बेटा जो एनिमल सेल्स होती है आपस में किससे कनेक्टेड होती है, उसका नाम है डेस्मोसोम्स। प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो प्लांट सेल में, किसमें, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जो एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करता है, लेकिन एनिमल सेल में जो कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं डेस्मोसोम्स, क्या बोलते हैं बेटा, डेस्मोसोम्स। और यहाँ पर है द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल नोन एज, मतलब जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है वो सेल के अंदर अगर प्रेजेंट होता है जिसको लिक्विड मटेरियल ऑफ द सेल बोला जाता है, वो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सेल की, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनको एक प्लेस प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस इन विच द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल्स बाय द सेल्स इज डन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब इसमें पूछा गया है कि जो भी सेल मेम्ब्रेन है ना वो अपने अंदर किसी मटेरियल्स को ले लेती है, किसी को एक्सेप्ट कर लेती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसके द्वारा जितने भी मटेरियल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा अपने अंदर ले लिए जाते हैं। तो बेटा ये जो है वो ना तो इजेक्शन बोलेंगे, ना डिफ्यूजन बोलेंगे, ना ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है ना। आपको पता है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस हम दोनों प्रोसेस जो है बेटा वो सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस होती है, ये एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में अंदर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ले लिए जाते हैं, ठीक है ना, एंडोसाइटोसिस होती है, ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके अलावा जो ये
क्वेश्चन कौन सा है, विच अमोंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट दी ऑर्गेनल्स। अब ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो बेटा आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है एंड यूकैरियोटिक सेल्स होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, ओके, एंड इन यूकैरियोटिक सेल्स सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अलावा गोल्गी बॉडी, उसके अलावा बोले तो लाइसोसोम, उसके अलावा बोले तो सेंट्रियोल, वैक्यूल हो गया, ठीक है ना। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपने डिफरेंस देख लिया, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ऑर्गेनल्स के बारे में कौन सी चीज इनकरेक्ट दी गई है, ठीक है ना, नॉट करेक्ट। ओके, दे आर फाउंड इन यूकैरियोट सेल्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। सेकेंड बेटा, दे आर फाउंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें थोड़ा डाउट है, चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, दे आर कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस सेल, बिल्कुल बात सही है, वो एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तभी जाके सेल प्रोड्यूस करती है, सेल फंक्शन करती है, ठीक है। दे आर स्मॉल साइज एंड इंटरनल्स, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है कि 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो आंसर बी इज इनकरेक्ट। क्यों है इनकरेक्ट, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, दे आर फाउंड इन मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं ओनली मल्टीसेलुलर में मिलते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ हुआ वो भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, लेकिन वो यूनिसेलुलर होते हैं। उसके अलावा प्लांटी हुआ, फंगाई हुआ, एनिमेलिया हुआ, इनमें भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनल्स मिलते हैं, उनके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आज के कुछ टॉप 20 क्वेश्चंस थे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे, ठीक है ना, और आपको बिल्कुल एक तरीके से एक आइडिया देंगे कि जनरल साइंस में जो बायोलॉजी का पोर्शन होता है वो किस तरीके से आता है। तो आप कंटिन्यू इस वीडियोस को देखते रहिए, ये सीरीज हमारी चलती रहेगी और आप हमसे जुड़े रहिए। जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसकी हेल्प हो सके, ठीक है ना। और यहाँ पर जो नेक्स्ट जो NDA या CDS की एग्जाम्स आ रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम अच्छे से PYQs के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताई जाएगी जिनको फॉलो करके आप आराम से NDA और CDS एग्जाम को क्रैक कर चुके हो, ठीक है ना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।